ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरेके जगत सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरु परतरम नास्ति वयम संपूजयेत गुरु। एक प्रश्न है जो मुगल टाइम पीरियड में इतना सारा ताकत मुगल राजाओं के पास था, चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। जहाँ पर डे 30-30 हजार हिंदुओं का हत्या किया जाता था। कोई कोई बोलता है कि 100 मन जनेऊ हो तभी जाके भात खाते थे, ऐसे मुगल राजा लोग हुए इस देश में। यानी उनके पास हर प्रकार का शक्ति, सक्षमता, ताकत, पावर, एनर्जी, राजनीति, हाथ में तलवार, सब कुछ रह के अगर ये देश अपना हिंदू सनातन धर्म को सुरक्षित रख पाया, तो वर्तमान परिस्थिति में क्या ये संभव है? गजवाई हिंद हो जाएगा और पूरा हिंदू देश कन्वर्ट हो जाएगा? ये पॉसिबल वर्तमान समय में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वर्तमान समय का तकाजा। वर्तमान समय को सत्य सबूत सत्प्रभुत अमृत काल ही कहा जा रहा है। कल की अवतार का काल है। और हमारे जो मालिका शास्त्र उड़ीसा से लिखा गया, पंचसखा मालिका, श्री अच्युत मालिका, भविष्य पुराण, ये सारे इंगित कर रहे हैं वर्तमान समय का। जितने सारे आप वर्तमान का स्थिति को देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं से इंगित कर रहा है कि इस समय कल की अवतार का जो मंत्र है, अगर आप देखोगे हमारे 10 अवतार के मंत्र में, म्लेच्छ संहारणार्थे, यानी जो कोई भी इस समय हमारे सनातन हिंदू शक्ति के विरुद्धात्मक शक्ति है, उन सारे शक्तियों का संहार करने के लिए श्री कल्कि भगवान का अवतरण होने वाला है या हो चुका है, जो कि संभल में है। तो ऐसे कंडीशन पे वर्तमान का अगर एनर्जी और ऊर्जा को आप समझते हो, तो समझ लेना चाहिए कि हमेशा जितने सारे आप देख लो, विगत भारत स्वाधीनता के बाद 1980 से कश्मीर का कंडीशन के बाद जितने प्रकार के भारत के ऊपर उग्रवादी आक्रमण से लेके गजवाई हिंद का जितना सारा प्रोजेक्ट, प्लानिंग, टारगेट, सब कुछ कहीं ना कहीं से एक आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा ऐसा कुछ बना आफ्टर दिस 2004 के बाद, और सबसे ज़्यादा 2012-14 के बाद पता नहीं ऐसा क्या ऊर्जा, क्या शक्ति हिंदू सनातन लोगों के ऊपर सहायता कर रहा है। और असंभव धरण से हिंदू जागृत हुआ है। जो चीज़ आरएसएस 1925 से मेहनत करते करते नहीं कर पा रहा था, आफ्टर दैट राम मंदिर और आफ्टर दैट 2004, 2012 और 14 के बाद कुछ अलग एनर्जी और ऊर्जा ऐसा लेवल पे बढ़ा है कि हर प्रकार के कूटनीति, हर प्रकार के षड्यंत्र, हर प्रकार के घात अपने आप टूट रहे, फट रहे हैं और पता चल जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में आप देखोगे, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और वो तो बहुत बड़ा टारगेट प्रोजेक्ट लेके करीब 100, 150, 200, 500, 1000 कुछ बम बनाने का प्लानिंग में रखे थे। डॉक्टर्स ट्रू वाइट कलर उग्रवादी से लेके बाकी हर प्रकार का मतलब कोई कसर बाकी नहीं रखे। उसके कंडीशन में भी ये कैसा आध्यात्मिक शक्ति, ऊर्जा, चाहे वो हनुमान का शक्ति हो, चाहे माँ काली का शक्ति हो, चाहे भारत माता का शक्ति हो, चाहे भारत का मंगल महादशा का शक्ति हो, चाहे भारत का कुंडली फेवरेबल है उसके कारण हो, या ग्रहों का सत्ता और साथ देना हो, या सच में ये जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो कंस का फट गया था, जरासंध का फट गया था, राम जी का जैसे जन्म हुआ तो उस समय बताया जा रहा है, रामायण जी में आप पढ़ोगे तो जो चीज़ प्राकृतिक रूप में परिवर्तन हुए उसका विवरण बहुत अच्छा से दिया गया है। तो ठीक ऐसा ही वर्तमान कालखंड में अगर आपका नज़र है, दृष्टि है और आपका समझ है, तो आप समझ सकते हो कि वर्तमान इवन इफ आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक में सबसे ज़्यादा
व्यूज़ होने वाले वीडियो को देखोगे तो कहीं न कहीं से हिंदू सनातन धर्म आधारित जितने सारे वेद, वेदांत, आज का सोचिए जेन ज़ी और सेन ज़ी जो उसका बाद का भी जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, इतना सुंदर मंत्र पाठ कर रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम और विगत भारत का स्वाधीनता का 60, 70, 80 साल के अंदर जितना जो भी शिक्षा का विध्वंसीकरण हुआ था, संस्कृति का विध्वंसीकरण हुआ था, अभी आप छोटे-छोटे बच्चों को देखोगे, हम लोग भी अपने आप को बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फ़ील करते हैं कि हम लोग 42-43 साल से पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, यंत्र करते-करते आज वो बच्चे हमसे भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, हमसे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये किसका शक्ति है? उस समय ऐसे बच्चे जन्म हुए, ऐसा ग्रह गोचर स्थिति था, जो बच्चे आज टॉप लेवल का मंत्र, तंत्र, यंत्र और आध्यात्मिक पूजा पाठ, जप, तप, प्रवचन कर रहे हैं। आप एक बात समझ लो, वर्तमान समय में हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज छोटा सा बच्चे हैं, हम लोगों के सामने बच्चे ही हैं, उम्र कम है बहुत, और वो आदमी के अंदर वो गॉड्स, उस आदमी, उस बाबा के अंदर, उस महात्मा के अंदर उस आध्यात्मिक शक्ति, वो गुरु सत्ता का शक्ति, वो सनातन सत्ता का शक्ति, वो आध्यात्मिक ऊर्जा, विश्वस्त विश्व शक्ति उनको कहाँ से मिल जाता है? जो आदमी इतना बड़ा बड़ा निर्णय और बेधड़क बेखौफ होके ऐसा बात बोलने का दमखम रखते हैं, तो पीछे ना कोई तो ऐसा शक्ति है जो इनको इन प्रकार के लोगों को, जातकों को, व्यक्तियों को, महानुभावों को, महान विभूतियों को कुछ ना कुछ तो शक्ति प्रोवाइड कर रहा है। तो ये स्वतः सिद्ध स्वाभाविक दिखाई दे रहा है कि वर्तमान समय में वो ऊर्जा धरती में आ चुका है जहाँ पर हिंदू सनातन धर्म को परास्त करना, हराना और उसके जगह में कन्वर्ट कर देना संभव नहीं है। और ज़्यादा अगर देखोगे तो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर टोपी कंपनी, मुचमुंडे कंपनी और जो सफ़ेद वाला अंग्रेज वाला धर्म वाला कंपनी हो, चाहे मिडिल ईस्ट कंपनी का धर्म वाला हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं। लेकिन ये 2004 से जो जिसको कल्कि अवतार का जन्म का समय कहा जा रहा है, और 2012 में कल्कि अवतार का जो यौवन प्रवेश का समय कहा जा रहा है, पता नहीं उस प्रकार का कार्यक्रम और आज यहाँ नहीं हो रहा है जिस प्रकार का कार्यक्रम एक समय में यहाँ पर धड़ल्ले से हो रहा था। तो स्वाभाविक बात है, ये बड़ा डगडग होके दिखाई दे रहा है कि वर्तमान चाहे बम फोड़ लो, चाहे युद्ध कर लो, चाहे और कुछ करना है कर लो। इवन इफ सबसे बड़ा चीज़, जो ब्राह्मण, हिंदू, सनातनी लोग घर वापसी नहीं कराते थे, दूसरे धर्म वालों का अपने धर्म में नहीं मिलाते थे, आज ऐसा वातावरण बन गया है, ऐसे ऑर्थोडॉक्स पंडित ब्राह्मण भी इस बात का स्वीकार करके घर वापसी करा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चमत्कार हम आप सबको देखने के लिए मिलता है? तो ये सारे सिग्नल्स, ये सारे सिम्टम्स, ये सारे ऊर्जा इसी बात की ओर बहुत ज़ोर से खुलासा करके बता रहे हैं कि अब बहुत महान परिवर्तन होने वाला है। हाँ, इस परिवर्तन का दर्द बहुत खौफनाक होने वाला है। मालिका शास्त्र के अनुसार, कल्कि शास्त्र के अनुसार, कल्कि अवतार के जो लिखा गया है भविष्य मालिका में, जो खंड प्रलय होगा और सब कुछ ध्वंस विध्वंस हो जाएगा, और 4-4 गांव में 4 आदमी भी नहीं रहेंगे, लोग को देखने के लिए तरसेंगे, और इस प्रकार का जो भयंकर परिणाम है उसको झेलना पड़ेगा। और जब आप उस दर्द को, उस कष्ट को, उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स को देख लोगे, तभी जाके मालिका शास्त्र बता रहा है कि फिर एक नया सृजन, नया प्रारंभ, और सारे मोबाइल सब खत्म हो जाएंगे, टीवी, मोबाइल, एटम बॉम्ब सब फेलियर फ्यूज हो जाएगा, जितने सारे सैटेलाइट हैं सब खत्म हो जाएंगे, ऐसे लंजा तारा गिरेगा जिसमें पानी जल मग्न चारों तरफ हो जाएगा, और जलजला, भूकंप और धूमकेतु का गिरना, इस प्रकार का सारा जो सिम्टम बताया गया है, इसको जब तक आप फेस नहीं करोगे, नहीं भुगतोगे, तब तक तो वो परिवर्तन नहीं आ रहा है। यानी जो म्लेच्छ संहार का बात मालिका में बताया गया है, मालिका शास्त्र में जो म्लेच्छ संहार का बात बताया गया है, वो कहीं ना कहीं इस समय होते हुए प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। और वो म्लेच्छ संहार, चाहे वो जो भी सनातन सत्य है, सनातन केवल हिंदू नहीं है, सनातन हिंदू से परे है, ऊपर है। तो ऐसे सत्ता और शक्ति का जागरण हो चुका है, और वर्तमान समय में हर एक कण अनुकण
समय, ऊर्जा, दिन, रात, काल, खंड को अगर अनुभव कर सकते हो तो आपको दिखाई देगा भविष्य मालिका का ऊर्जा जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं सत्य होते होते जो जो लिखा है वो सब सामने दिखाई दे रहा है। और कई मैं इसका विवरण भी दिया हूँ संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में। सबसे पुराना मालिका के विषय में बताते बताते आ रहा हूँ करीब 2 ढाई 3 साल से। तो कई पुराना वीडियो वहाँ पर दिया गया है, लंबे लंबे वीडियो हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये परिस्थिति आने वाला कालखंड में बड़ा रूप में दिखाई देगा। यानी ये एक असंभव बात है कि अब भारत में इस प्रकार के कन्वर्सन या गजवाए हिंद हो सके।